अगर आप चाहते हैं कि आपके पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पर एक बार पॉलिसी लेने पर पूरी ज़िंदगी आपको पैसे आते रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी पर पूरी ज़िंदगी लाइफ कवर चलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके पॉलिसी पर पूरी ज़िंदगी आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज मैं LIC की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिसमें एक बार पॉलिसी लेने पर पूरी ज़िंदगी ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। लेकिन इसके बारे में इन डेप्थ जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी किसी के लिए भी उपलब्ध है, यानी छोटे बच्चे से लेकर 55 साल तक के बुजुर्ग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारा मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है? कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चे के लिए ये पॉलिसी ली जा सकती है। 3 महीने से लेकर 55 साल की उम्र तक वाले पुरुष या स्त्री के लिए यह पॉलिसी अवेलेबल है, यानी 3 मंथ से लेकर 55 ईयर्स की एज तक वाले कोई भी इस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। यह पॉलिसी और पॉलिसी से थोड़ा अलग है। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है जो और पॉलिसीज में नहीं होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि यह पॉलिसी एक फिक्स टर्म के लिए ली जा सकती है। अगर आप चाहें 10 साल के लिए ले लें, आप चाहें 16 साल के लिए लें, आप चाहें 18 साल के लिए लें, ऐसे इसमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो उसको 15, 20, 25 या 30 साल के फिक्स टर्म के लिए पॉलिसी लेना पड़ेगा। यानी ये पॉलिसी 15, 20, 25 और 30 साल के लिए ही उपलब्ध है। यानी अगर पॉलिसी कोई 15, 20, 25 या 30 साल के लिए लेता है तो उसको 15, 20, 25 या 30 साल के लिए ही प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। और कोई अगर चाहता है कि मैं वन टाइम पेमेंट करके, जैसे सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होती है कि वन टाइम पेमेंट करूं और मेरे को पॉलिसी मिल जाए, तो वैसी सुविधा इस पॉलिसी में उपलब्ध नहीं है। इस पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी जितने टर्म के लिए आप पॉलिसी लेते हैं उतने प्रीमियम पेइंग टर्म तक आपको प्रीमियम पे करते रहना पड़ेगा। और ये प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ इसमें 4 अवेलेबल है। एक है 15, दूसरा 20, तीसरा 25 और चौथा 30। सबसे अलग चीज़ जो इस पॉलिसी को बनाती है वो ये कि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट 100 ईयर्स पे मिलता है। इसका सीधा सीधा मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि अगर ये पॉलिसी आप लेते हैं तो 100 ईयर्स की उम्र तक आपको पैसे आते रहेंगे आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म गेट्स ओवर। यस, अगर प्रीमियम पेइंग टर्म आपका खत्म होता है तो वहां से आपको पैसे मिलना शुरू होंगे और आपके 100 साल की उम्र तक पैसे आते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि 100 ईयर्स तक पूरी जिंदगी आपको पैसे आते रहेंगे। इसलिए इस पॉलिसी की पॉलिसी टर्म है 100 ईयर्स। अब कितने के लिए आप ये पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कितने सम एश्योर्ड के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं? मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जितने की भी आप लेना चाहते हैं, मिनिमम 2 लाख की और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड का ये पॉलिसी आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग अवेलेबल हो। यानी अगर आप फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में एलिजिबिलिटी आपकी फिट होती है तो आप कितने भी अमाउंट के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड का मतलब कि उतने अमाउंट तक का इंश्योरेंस कवरेज आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। और ये सम एश्योर्ड यानी कवरेज का अमाउंट मिनिमम 2 लाख होता है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। दूसरी जो एक चीज़ है जो इस पॉलिसी को बहुत ही अलग बनाती है, बहुत डिफरेंट बनाती है, बहुत यूनिक बनाती है, वो ये कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। चूंकि ये पॉलिसी एक 3 महीने के बच्चे के लिए भी अवेलेबल है और 55 साल के व्यक्ति के लिए भी अवेलेबल है, तो बच्चे के लिए रिस्क कवर कब स्टार्ट होगा और बुजुर्ग या कोई बड़ा जैसा आदमी है उसके लिए रिस्क कवर कब स्टार्ट होगा? तो कोई अगर 7 साल का बच्चा इस पॉलिसी को लेता है तो 1 साल के बाद उसकी उम्र 8 साल हो जाएगी, वहां से उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। कोई अगर 5 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी लेता है तो 5 साल के बाद 2 साल यानी टोटल 7 साल होता है, तो 7 साल के बाद उसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। 2 साल या 8 साल की उम्र जो पहले आएगा वहां से बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट होगा। लेकिन 18 साल से ऊपर वालों के लिए जिस दिन से ये पॉलिसी होगी उस दिन से ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है कि इसमें प्रीमियम पेमेंट के लिए कौन कौन से मोड अवेलेबल हैं, यानी किस किस मोड में हम प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। मंथली आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, क्वार्टरली यानी 3-3 महीने में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली यानी 6 मंथ्स में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, ईयरली या एनुअली यानी हर साल आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। जितने साल के लिए आप पॉलिसी लेंगे इन सारे मोड्स में से किसी भी एक मोड में आप प्रीमियम उतने साल तक पे करेंगे।
प्रीमियम पेमेंट मोड कोई भी हो, इसमें 4 तरह के राइडर्स अवेलेबल हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, क्योंकि ये पॉलिसी बच्चों के लिए भी अवेलेबल है तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी आप इसमें ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर और इसके साथ साथ में टर्म राइडर भी अवेलेबल है। इतने सारे टाइप के राइडर, अगर इनमें से आप कोई राइडर चूज करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम इसमें पे करना पड़ता है। जो प्रीमियम इस पॉलिसी में आप पे करते हैं वो सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स सेविंग में काम आती है, और जो भी अमाउंट LIC से आपको इस पॉलिसी पर रिफंड मिलेगा वो अंडर सेक्शन 1010D के तहत आपको काम आएगा। यानी जो प्रीमियम आप पे करते हैं उस पर भी आपको टैक्स सेव होगा, और जो भी अमाउंट वहां से आपको आने वाला है वो टोटली टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो दोनों तरीके से आप इस पर टैक्स सेव कर सकते हैं, जब आप प्रीमियम पे करते हैं और जब आपको LIC से पैसे वापस आते हैं। तो अगर कोई 18 साल का ऊपर वाला है तो इमीडिएटली पॉलिसी लेने के बाद अगर कुछ होता है तो जितने की पॉलिसी है जो सम एश्योर्ड है वो, और जितने साल बीत गए उस पॉलिसी को लेकर उतने साल का बोनस ये नॉमिनी को मिलता है। जो के केस में रिस्क स्टार्ट होने के पहले अगर कोई डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो जो प्रीमियम पे किया होता है वही नॉमिनी को मिलता है। लेकिन अगर 2 साल बीत चुका है और बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो गया है तो अगर कोई रिस्क होता है तो उसके नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड और उतने साल का बोनस ये ऐड करके, जैसे बड़ों के इसमें मिलता है वैसे ही बच्चों के इसमें भी रिस्क कवर मिलता है। चूंकि यह पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होती है इसलिए इसमें सरेंडर वैल्यू अवेलेबल होता है। यह सरेंडर वैल्यू पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद अवेलेबल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करूं तो पहले 2 साल प्रीमियम पे करना कंपलसरी है। 2 साल के बाद यह पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। जो भी सरेंडर वैल्यू अवेलेबल होगा पॉलिसी में वो उनको मिल जाता है। सिमिलरली लोन की फैसिलिटी इस पॉलिसी पर 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है। अगर पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हुए 2 साल कंप्लीट हो गया है तो 2 साल के बाद इस पॉलिसी पर लोन की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाती है, और यह लोन की फैसिलिटी पूरी जिंदगी चलती है। यानी जितने साल प्रीमियम पेइंग टर्म है, जब तक आप प्रीमियम पे करते हैं तब तक आपको लोन की सुविधा रहती है। लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद, यानी प्रीमियम पे करना बंद हो जाता है, उसके बाद भी पूरी जिंदगी जब तक आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं आपकी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। लोन कितना मिलता है डिपेंडिंग आपका जो सरेंडर वैल्यू होता है उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है, बट लोन की सुविधा पूरी जिंदगी इसमें होती है। इसलिए मैंने आपको इनिशियली बोला था कि पूरी जिंदगी आपको इंश्योरेंस मिलेगा और पूरी जिंदगी लोन की सुविधा भी इस पॉलिसी पर होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाया और बीच में उनकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी उनकी पॉलिसी बंद हो जाती है, तो जिस दिन से पॉलिसी बंद होती है उस दिन से लेके अगले 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। यानी जो भी रिक्वायरमेंट होता है पूरे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गया तो मेडिकल कराना पड़ेगा। ये सारा कुछ जो भी प्रोसीजर होता है वो करके अपनी पॉलिसी को फिर से वो चालू करा सकते हैं अगले 5 साल के अंदर। लेकिन उनको कंटिन्यूटी का बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी जब पॉलिसी स्टार्ट हुई थी वहां से उनको पूरा डेट ऑफ कमेंसमेंट से रिस्क कवर का और कंटिन्यूटी का बेनिफिट मिल जाता है। यानी जिस दिन से उन्होंने पॉलिसी चालू करा था उस दिन से ही पॉलिसी चालू मानी जाएगी। लेकिन बीच में अगर पॉलिसी बंद होती है तो अगले 5 साल के अंदर वो पॉलिसी का प्रीमियम पे करके पॉलिसी स्टार्ट करा सकते हैं। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी 2 बातें, पेड अप वैल्यू। इस पॉलिसी में 2 साल के बाद पेड अप वैल्यू एक्यूमुलेट होता है। यानी कोई बंदा अगर इस पॉलिसी को लेता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म के पहले, मान लीजिए किसी ने 15 साल के लिए पॉलिसी लिया है लेकिन वो 10 साल प्रीमियम पे कर पाए, उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं और उनकी पॉलिसी वहां बंद हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे उनको 15 साल पूरा प्रीमियम पे करने के बाद हर साल बेनिफिट मिलने वाला था, वैसे ही 10 साल तक उन्होंने जो प्रीमियम पे किया है उसका जितना अमाउंट बनेगा 15 साल के बाद उनको उसका उसी तरह से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और पूरी जिंदगी उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पॉलिसी का कि इसमें पेड अप वैल्यू एक्वायर होता है और उस पेड अप वैल्यू के हिसाब से जितना अमाउंट उसका बनता है, जो उसका सम एश्योर्ड बनता है पर्सन का, वो उनके पॉलिसी टर्म के बाद उनको मिलना शुरू हो जाएगा और वो पूरी जिंदगी उनको पैसा मिलता है। यानी अगर पॉलिसी बीच में लैप्स हो जाती है तो भी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना भी उनका सम एश्योर्ड बनता है पेड अप वैल्यू के हिसाब से उसका 8% गारंटेड, 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम उनको मिलता रहेगा एवरी ईयर। पॉलिसी होल्डर ने
पूरे अपने पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव किया, कुछ उसको होता नहीं है, कोई रिस्क नहीं होता है, तो उसे क्या मिलता है, उनका जो कवरेज अमाउंट है, जो उनका सम एश्योर्ड है, उसका 8% गारंटेड हर साल लाइफ टाइम उनको मिलता रहेगा। जी हाँ, समझिए किसी ने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ले लिया 15 साल के लिए। 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी 15 साल तक उन्होंने कंटिन्यू प्रीमियम भरा। जब 15 साल हो जाएगा, प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, वहां से उनको हर साल उसका 8% यानी 1 करोड़ का 8% 8 लाख रुपए होता है। 8 लाख रुपए टैक्स फ्री हर साल उनको गारंटेड मिलते रहेंगे लाइफ टाइम। जी हाँ, 1 करोड़ की पॉलिसी पर 8 लाख रुपए हर साल गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम उनको मिलता रहेगा। 8 लाख रुपए उनको पूरी जिंदगी मिलेगा, जब तक वो चाहते हैं तब तक। अगर वो बीच में चाहते हैं तो उसको डिसकंटिन्यू करके वहां पे वो सरेंडर अमाउंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यू चाहते हैं तो उनको 8% उनके सम एश्योर्ड का 8% पूरी जिंदगी मिलेगा। यह अमाउंट टैक्स फ्री होता है। जो भी पैसा आएगा वो गारंटेड आएगा, फिक्स्ड आएगा। इस तरह से उनको पैसे मिलते रहेगा। इस पॉलिसी पर उनको लोन की सुविधा भी रहेगी, प्लस उनका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पूरी जिंदगी चलेगा। जी हाँ, जब तक वो है, जब तक पॉलिसी होल्डर है, तब तक उनको ये बेनिफिट मिलेगा 8% का। और उनके बाद उनके नॉमिनी को भी वो सम एश्योर्ड और जो भी बोनसेस होते हैं वो ऐड करके मिलेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ की पॉलिसी लिया है 15 साल के लिए, 15 साल के बाद उसको हर साल 8 लाख रुपए आते रहेंगे। मान लीजिए 80 ईयर्स में, 90 ईयर्स में, 95 ईयर्स में, ओल्ड एज में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो भी नॉमिनी होगा उनको वो 1 करोड़ रुपए और बोनस ये ऐड करके फिर से नॉमिनी को मिलेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस पॉलिसी का है कि ये इकलौती पॉलिसी है जो गारंटेड लाइफ टाइम रिटर्न दे रही है। आज जबकि मार्केट में रेट्स हमेशा गिरते चले जा रहे हैं, कुछ भी एवरीथिंग इज वोलाटाइल इन मार्केट, कुछ भी फिक्स नहीं है कि कहाँ पे क्या होगा। उस कंडीशन में अगर एक बार इस पॉलिसी को किसी व्यक्ति ने ऑप्ट किया है, किसी व्यक्ति ने लिया है, तो पूरी जिंदगी एटलीस्ट उसके सम एश्योर्ड के इंश्योरेंस की गारंटी हो जाती है, प्लस पूरी जिंदगी उसके सम एश्योर्ड का 8% उसको लाइफ टाइम मिलता है, ये गारंटी हो जाती है। पूरी जिंदगी उनको लोन की सुविधा उनके पॉलिसी पर अवेलेबल रहेगी, इसकी भी गारंटी हो जाती है। टैक्सेशन में भी उनको ये पैसा काम आएगा। तो इतने सारे बेनिफिट के साथ में दिस इज द ओनली पॉलिसी ऑफ LIC ऑफ इंडिया एज ऑफ टुडे जिसमें गारंटेड सब कुछ मिलता है। इसके बारे में मैंने आपको सब इतना सारा बताया। इस पॉलिसी का नाम है जीवन उमंग, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें सम एश्योर्ड का 8% लाइफ टाइम टैक्स फ्री गारंटेड मिलेगा। ये सबसे बड़ी इसकी सुविधा है। पूरी जिंदगी होल लाइफ इंश्योरेंस कवर इसमें होगा, इसलिए इसको बोलते हैं होल लाइफ एंडोमेंट पॉलिसी। पूरी जिंदगी इसमें इंश्योरेंस कवर होगा और पूरी जिंदगी आपको मनी बैक आता रहेगा या रिटर्न आता रहेगा। तो दोस्तों, ये था जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में सारा डिटेल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिल पाता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।